नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज का ताज़ा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले बात उन खबरों की जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। बिहार सरकार ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब परिवारों के लिए विशेष राहत का ऐलान किया है। राज्य के पात्र परिवारों को 1,000 रुपए की ठंड राहत राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है, ताकि लोग ठंड से बचाव कर सकें। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रबी फसल के मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 38,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे खाद की कीमत नियंत्रित रहेगी और किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार के सिर पर पक्की छत हो। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे रसोई का खर्च कम होगा और महिलाओं को धुएं से राहत मिलेगी। बिहार सरकार वृद्धा पेंशन योजना में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। अब बुजुर्गों को 400 रुपए की जगह 600 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने की योजना है, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिलेगा। विधवा महिलाओं के लिए भी राहत की खबर है। विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे महिलाओं को दैनिक जरूरतों में मदद मिल सके। दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा 600 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की सालाना सहायता मिल रही है, ताकि पढ़ाई बीच में न छूटे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार की बेटियों को शिक्षा और विवाह के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। किसानों को जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की सहायता सीधे खाते में भेजी जाती है। बिहार सरकार ने सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट मंज। धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। इससे धान उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दूध उत्पादक किसानों को भी राहत देने की तैयारी है। बिहार में दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की योजना बनाई जा रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय और भैंस खरीदने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकें। जीविका समूह को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया है। बेरोजगार युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का सरकारी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार में IT पार्क निर्माण पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गरीब परिवारों को राहत देते हुए सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है, जिससे बिजली बिल का बोझ कम होगा। नल जल योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रति परिवार 15,000 रुपए तक खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए मोटर पंप पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। महिला सुरक्षा अभियान के तहत गश्ती टीमों को प्रति माह 1,500 रुपए अतिरिक्त भत्ता देने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के बीमा प्रीमियम का 90% हिस्सा सरकार वहन कर रही है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए 600 रुपए प्रति छात्र दिए जा रहे हैं। मिड डे मील योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। महिला पुलिस बल की भर्ती और प्रशिक्षण पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है।
ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा बजट को 60,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की संभावना है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह किया गया है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बिहार सरकार 2,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। ग्रामीण आवास मरम्मत योजना में गरीब परिवारों को 25,000 रुपए की मदद मिल रही है। ई रिक्शा खरीदने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। खेल सुविधाओं के विकास के लिए स्टेडियम निर्माण पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के दौरान 8,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत बुजुर्गों को 6,000 रुपए सालाना सहायता दी जा रही है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रुपए की तत्काल राहत राशि दी जा रही है। छात्राओं को साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपए की सहायता मिल रही है। फ्री कोचिंग योजना में गरीब छात्रों की पढ़ाई पर 1 लाख रुपए तक खर्च किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पंचायत भवन पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और अंत में बिहार सरकार ने वर्ष 2026 तक विकास योजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य तय किया है।